आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 73 है। लास्ट लेक्चर नंबर 72 के अंदर हमने एक डेफिनेशन लास्ट में डिस्कस की थी कि कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। तो बेटा हमने आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो प्रीवियस लास्ट डेफिनेशन को डिस्कस किया था उसको रिवाइज करना है, और हमने सबसे पहली बात ये पढ़नी है कि रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कहा ये वाली जो फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते थे कि x इज द nth रूट ऑफ a। अब इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो रेडिकल का साइन यूज हो रहा है। इस फॉर्म में रेडिकल का साइन यूज हुआ तो इस वजह से ये फॉर्म क्या कहलाएगी, रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज, x इज इक्वल टू द nth रूट ऑफ a इज अ रेडिकल फॉर्म। और जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रेडिकल का साइन यूज नहीं होगा, बल्कि रेडिकल के साइन की जगह पर एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट कर जाएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनी, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर n। अब दोनों के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में जो डिफरेंस है वो ये है कि रेडिकल फॉर्म के अंदर रेडिकल का साइन यूज होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रेडिकल के साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। अब आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कैसे जाएंगे और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे आएंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही बात डिस्कस करनी होगी। अगर मैं रेडिकल फॉर्म की बात करूं तो ये जो n होता है ये क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इंडेक्स कहलाता है। जब मैं इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आऊंगा तो ये जो n होगा ये उसकी पावर में 1 पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर n बन जाएगा। और अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये a रेज टू पावर क्या है, 1 ओवर n है। तो ये जो n होगा ये जाकर क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, जब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ रेडिकल की। लेट कोई भी दो नंबर है a और b और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और m और n क्या हो, दो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हो और उसका nth रूट हो, फॉर एग्जाम्पल द nth रूट ऑफ a b, तो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का nth रूट है, तो इसी तरीके से अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे और दोनों नंबर का nth रूट होगा तो दोनों नंबर्स का सेपरेट हम उस पर nth रूट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a डिवाइडेड बाय b और होल का nth रूट है तो मैं लिख सकता हूं nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। अब थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर nth रूट ऑफ a हो, nth रूट ऑफ a, अब मैं सिर्फ अभी इस चीज को मैंने रीड किया, ये क्या है, nth रूट ऑफ a, और होल का क्या है, mth रूट है। होल का क्या है, mth रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं mnth रूट। m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसके, a के। तो इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, mnth रूट ऑफ a। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m हो, nth रूट, इसको कैसे रीड करना है, nth रूट किसका, a रेज टू पावर m का। तो nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ a और होल की पावर m में लिखेंगे। यहां पर जो रेज टू पावर है वो a के ऊपर है, लेकिन यहां पर ये होल की पावर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n। यहां पर ये दोनों डिफरेंट थे, यहां पर दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। इंडेक्स n था लेकिन a की पावर m थी। यहां पर इंडेक्स भी n है और उस
उसकी जो पावर है वो भी क्या है, n है। तो दो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेडिकल की, जिन प्रॉपर्टीज में से हमने मोस्टली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिपीट होनी है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, ये दो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन के अंदर ज्यादा यूज होंगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो मेन मकसद था यहाँ पर पढ़ने का वो था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने उन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है 2.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डोंट सिंप्लीफाई। आपने इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स होंगे उनको सिंप्लीफाई नहीं करना, लेकिन उनको अगर वो रेडिकल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो रेडिकल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया कि जब रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो उसका जो इंडेक्स होगा, जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो इंडेक्स है वो 1 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इसको ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -64 और उसका इंडेक्स कितना है, यहाँ पर 3 है। ये रेडिकल फॉर्म है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो -64, ये जो इंडेक्स है 3, ये 1 पर आकर नीचे क्या हो गया, डिवाइड, 1/3 बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3/5 हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 होल की पावर क्या लिखेंगे हम इसको, 1/5। जब 3 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1/5 से मल्टीप्लाई होकर 3/5 दोबारा बन जाएगा हमारे पास। अब यहां पर देखिए -7 की पावर 1/3, इसमें रेडिकल का साइन यूज नहीं हो रहा, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये जो 3 यहां पर है नीचे 1/n, n की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया है, तो ये n क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -7 तो इंडेक्स 3। इसी तरीके से y की पावर है -2/3, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो y की पावर -2, n की जगह पर 3 आ गया तो ये 3 इधर आकर क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही पार्ट थे। ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने सिर्फ ये बताना है कि आया कि ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये 5 की पावर 1/5 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये 5 आकर के इंडेक्स बन जाएगा, 5 क्या बन जाएगा, इंडेक्स। लेकिन यहां पर उसने ऐसे नहीं लिखा, उसने लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू इंडेक्स 5। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि 2 की पावर 2/3। अब n की जगह पर 3 है तो ये 3 तो आकर इंडेक्स बन जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 49। हम इसको लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या आता है, 7। लेकिन बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये स्टेटमेंट फॉल होगी हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 27 टू इंडेक्स 3। बेटा अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा x रेज़ टू पावर 27 और होल की पावर 1/3, तो 3 9s are 27, तो आंसर क्या आता है, x की पावर 9। लेकिन बुक वाले ने क्या आंसर लिखा है, x की पावर 3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ -125 टू इंडेक्स 3। बेटा मैं सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आऊंगा तो ये क्या बनेगा, -125 होल की पावर 1/3। अब -125 को मैं लिख सकता हूं -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। -5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -125, तो -5 की पावर 3 बन गया। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -5।
इसी तरीके से सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 32 टू इंडेक्स 4। अब जो 32 है अगर मैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 32। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 2s are 32। और ये रेडिकल फॉर्म था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या बन जाएगा 1/4। अब ये 2 की पावर क्या बनता है 5 बनता है। 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये होल की पावर में है 1/5। अगर ये होल की पावर है तो मैं 4 की पावर भी 1/4 ले लूंगा और 2 की पावर भी 1/4। इस 4 से ये 4 कैंसल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/4। ये 2 वैसे लिखा, ये 2 की पावर 1/4 है। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 4 यहां पर आकर क्या बन जाएगा इंडेक्स। क्लियर होगी बात। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू इंडेक्स 4 बन जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/32 टू इंडेक्स 5। बेटा मैंने सबसे पहले स्टेप में इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 5 इधर आकर क्या बन जाएगा 1/5। अब 3/32, अब 3 को हमने सेम ऐसे ही लिखा है एज इट। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो दोनों की पावर आ रही है, ये 1/5 जो है वो दो नंबर डिवाइड आ रहे हैं और दोनों की पावर है। तो मैं 3 की पावर 1/5 इलादा लिख लूंगा और 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 को इलादा लिख लूंगा। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/5 है। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू इंडेक्स 5 और 5 से 5 कैंसिल तो आंसर 2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -8/27 टू इंडेक्स 3। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं -8/27, ये रेडिकल फॉर्म था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा 1/3। -8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। और 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और होल की पावर है 1/3। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की पावर सेपरेट अप्लाई कर देंगे। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि -2/3 और 3/3 है तो -2/3 होल की पावर 3 ले लेते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2/3 जो है वो इसका आंसर होगा। बेटा आज के इस लेक्चर नंबर 73 के अंदर सिर्फ एक मेन बात हमने डिस्कस की है कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 74 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।